हेलो क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, आज हम आपकी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप अपनी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करने के लिए अपनी इंग्लिश रीडर बुक का पेज नंबर 37 ले लीजिए। यहाँ पर आपको लेसन 14 द मैजिक लैम्प मिल जाएगा, जिसकी रीडिंग के लिए आप पेज नंबर 37, 38 पर आपका फुल चैप्टर, पेज नंबर 39 पर आपको इसकी एक्सरसाइज मिल जाएगी। साथ ही में आपको एक नोटबुक लेनी है जिसके अंदर आप इसके क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज सॉल्व कर कंप्लीट कर सकें। फर्स्टली हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पेरेंट्स ध्यान दें कि इस चैप्टर की रीडिंग आपको बच्चों से ज़रूर करवानी है ताकि उनकी इंग्लिश वोकेबलरी और इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। तो लेसन है हमारा द मैजिक लैम्प, यानी कि एक जादुई लैम्प, चिराग के बारे में यहाँ पर स्टोरी है। लेसन स्टार्ट करते हैं। वंस देयर लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज रहीम एंड हिज सन अब्दुल। They were happy and content. Rahim had been given a magic lamp, a big lamp, by his father. He was very attached to that lamp as it was a great support to him. तो एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रहीम और उसका बेटा अब्दुल रहते थे। दे आर वेरी हैप्पी एंड कंटेंट, वो बहुत ही ज़्यादा खुश और सेटिस्फाई रहते थे। रहीम हैड बिन गिवन अ मैजिक लैम्प बाय हिज फादर। रहीम जो था उसे उसके पिताजी के द्वारा एक बिग लैम्प दिया गया था। ही वॉज वेरी अटैच्ड टू दैट लैम्प, और वह उस लैम्प से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड था। बिकॉज इट वॉज अ ग्रेट सपोर्ट टू हिम, क्योंकि वो जो लैम्प था वो उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था। At the time of taking food, Rahim would say, "Lamp, oh lamp, you are so nice. Give me some rice." यानी कि जब खाना खाने का वक्त आता था तो रहीम वुड से, जब रहीम उस लैम्प से कहता था, "लैम्प ओ लैम्प, यू आर सो नाइस, गिव मी सम राइस," तो नो सूनर डिड रहीम utter दिस वर्ड्स देन द राइस वुड स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट एंड द डिश वुड बी रेडी टू ईट। और रहीम को कहे को देर ही नहीं हुई होती है और उसके शब्द कहते ही उसमें से चावल आने शुरू हो जाते थे और वहाँ पर एक डिश वुड बी रेडी टू ईट, और खाने के लिए पूरी तरीके से वे तैयार होते थे। विद दिस मैजिकल लैम्प रहीम वुड लैंड सपोर्ट टू नीडी पीपल। तो इस मैजिक लैम्प की सहायता से जो रहीम था वो जितने भी जिनकी ज़रूरतों, दूसरे लोगों की भी, जो नीडी पीपल्स होते थे, उनकी ज़रूरतों को भी वो पूरा करता था। व्हेनेवर रहीम नीडेड मनी टू सपोर्ट पुअर, जब रहीम को पैसों की ज़रूरत होती थी दूसरे गरीब लोगों की मदद करने के लिए, ही वुड से, वो कहता था, लैम्प ओ लैम्प, यू आर माई हनी, गिव मी सम मनी, एंड द लैम्प वॉज रेडी विथ बाउल फुल ऑफ मनी। तो वह लैम्प उसे बहुत सारे पैसे दे देता था। फैजल वॉज रहीम डिस्टेंट रिलेटिव, फैजल जो था वो रहीम का दूर का रिश्तेदार था। ही वॉज एन इंक्विजिटिव मैन, वह एक जिज्ञासु व्यक्ति था। वन डे ही मैनेज्ड टू हियर द मैजिकल वर्ड्स, और एक दिन उसने वो मैजिकल वर्ड्स सुन लिए। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर आगे की स्टोरी आपको मिल जाएगी। तो ही वॉज श्योर दैट रहीम हैड समथिंग विथ विच ही वॉज हेल्पिंग द पुअर, और वह इस बात के लिए श्योर था कि रहीम के पास कुछ ना कुछ ऐसा तो ज़रूर है जिसकी मदद से वो गरीबों की मदद करता है। तो वन नाइट व्हेन रहीम वॉज स्लीपिंग विथ हिज सन, ही स्लोली क्रेप्ट इन एंड स्टोल द मैजिक लैम्प। अब एक रात जब रहीम अपने बेटे के साथ सो रहा था, ही स्लोली क्रेप्ट इन, वो धीरे धीरे आया, एंड स्टोल द मैजिकल लैम्प, और उसने उस मैजिक लैम्प को चुरा लिया। फैजल ब्रॉट द लैम्प इन हिज हाउस एंड वॉज वेरी एक्साइटेड। फैजल उस लैम्प को चुराकर अपने घर लेकर आया और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। एज सुन एज ही ऑटर्ड द मैजिकल वर्ड्स, और जैसे ही उसने वो मैजिकल वर्ड्स कहे, फॉर मनी अ मॉन्स्टर अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। हा हा हा, यू वॉन्ट मनी फॉर योर सेल्फ, तुम पैसे अपने खुद के लिए चाहते हो। यू आर सेल्फिश, तुम स्वार्थी हो। एंड दैट्स वाई यू स्टोल इट फ्रॉम माई मास्टर रहीम, स्क्रीम द मॉन्स्टर, तो इसीलिए तुमने मुझे मेरे मास्टर रहीम से चुरा लिया, स्क्रीम द मॉन्स्टर, मॉन्स्टर ने चिल्लाकर उससे कहा। तो हियरिंग दिस फैजल गॉट स्कैर्ड एंड स्टार्टेड रनिंग, और यह सुनकर फैजल डर गया और वहाँ से भागने लगा। द मॉन्स्टर ऑल्सो रन आफ्टर फैजल टू कैच हिम, और जो मॉन्स्टर था वो भी फैजल के पीछे उसे पकड़ने के लिए भागा। ही रन शाउटिंग फॉर हेल्प, प्लीज समबडी हेल्प, प्लीज समबडी प्लीज हेल्प मी,
और ही रन शाउटिंग फॉर हेल्प, और फैजल अपनी मदद के लिए चिल्लाने लगा, प्लीज समबडी प्लीज हेल्प मी। मीनवाइल रहीम एंड ही सन वॉक अप एंड कैम देयर, और तभी रहीम और उसका बेटा उठ गया और वो वहाँ पर आए। व्हेन रहीम सॉ ऑल दिस ही अंडरस्टूड व्हाट मस्ट हैव हैपेंड, और रहीम ने जब ये सारी चीज़ें देखी तो वो समझ गया कि क्या हुआ होगा। तो फैजल सेड टू रहीम, फैजल ने रहीम से कहा, स्टॉप दिस मॉन्स्टर एंड फॉरगिव मी, तुम इस मॉन्स्टर को रोक दो और मुझे माफ़ कर दो। रहीम रिक्वेस्टेड द मॉन्स्टर टू गो इनसाइड द लैम्प, और रहीम ने उस मॉन्स्टर से रिक्वेस्ट की कि तुम उस लैम्प के अंदर वापस चले जाओ। एंड लेटर टोल्ड फैजल दैट द लैम्प वर्क्स ओनली व्हेन इट इज़ यूज्ड फॉर अ जेन्युइन रीज़न, और फिर उसने बाद में फैजल को समझाया कि यह लैम्प केवल उसी वक्त काम करता है जब एक जेन्युइन रीज़न होता है। तो इसी के साथ में यह चैप्टर कंप्लीट होता है। तो एज यू शो यू शॉल यू रीप, तो इस चैप्टर का मोरल यह है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, एज यू शो सो शॉल यू रीप। वो अपने स्वार्थ के लिए वहाँ पर चीज़ें कर रहा था, इसीलिए उसके साथ बुरा हुआ। और रहीम जो था वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, कमज़ोरों का सहारा बनने के लिए करता था, इसीलिए वो जो मॉन्स्टर था वो उसकी हेल्प करता था। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम देख लेते हैं इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स आपको दिए हुए हैं। तो वर्ड मीनिंग्स में फर्स्ट है कंटेंट, मीन्स हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। नीडी यानी वेरी पुअर, गरीब, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद या गरीब। क्रैप्ट मूव्ड स्लोली यानी धीरे धीरे आना। इंक्वेस्टिव, ईजर टू फाइंड द थिंग्स आउट यानी जिज्ञासु। सेल्फिश, वन हु इज़ कंसर्न फॉर हिमसेल्फ ओनली, स्वार्थी। मॉन्स्टर, अ लार्ज स्कैरी क्रिएचर। तो मॉन्स्टर का मीनिंग तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, जो कुछ इस तरीके से आपको कॉपी में राइट कर कर कंप्लीट करना है। आप इस वीडियो को पॉज कर कर आंसर रीराइट कर कर कंप्लीट कर सकते हैं। तो लेसन 14 द मैजिक लैम्प, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड रहीम गेट द लैम्प फ्रॉम, रहीम को वो लैम्प कहाँ से मिला था। तो आपको आंसर में राइट करना है, रहीम गॉट द लैम्प फ्रॉम हिज फादर। आपको गेट की जगह आंसर में गॉट राइट कर कर कंप्लीट करना है। एज इट इज़ आपको यहाँ पर इतना राइट करने के बाद हीज फादर आंसर में राइट करना है। तो फर्स्ट आंसर बहुत ही ज़्यादा ईजी है, रहीम गॉट द लैम्प फ्रॉम हिज फादर। सेकेंड यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द लैम्प, उस लैम्प के बारे में स्पेशल क्या था। तो आंसर है आपका, द स्पेशल अबाउट लैम्प वाज दैट इट वाज अ मैजिक लैम्प। इस लैम्प के बारे में यह स्पेशल था कि वह एक मैजिक लैम्प था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द मैजिकल वर्ड्स फॉर द लैम्प, उस लैम्प के लिए मैजिकल वर्ड्स क्या थे। तो यहाँ पर आपको आंसर में राइट करना है, द मैजिकल वर्ड्स फॉर द लैम्प। आप देख सकते हैं द मैजिकल वर्ड्स फॉर द लैम्प, इतना आपको क्वेश्चन में से ही मिल जाने वाला है। आंसर्स आपके बहुत ईजी हैं, अगर आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो 1-2 टाइम में आपको वो ईजीली लर्न हो जाएगा। तो द मैजिकल वर्ड्स फॉर द लैम्प वर लैम्प, ओ लैम्प, आपको राइट कर कर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वॉज फैजल, वॉट डिड ही डू, यानी कि फैजल कौन था और उसने क्या किया था। तो यहाँ पर आंसर में आपको राइट करना है फैजल वॉज। तो आप देख सकते हैं फैजल वॉज की स्पेलिंग आपको क्वेश्चन में से मिल जाएगी। रहीम्स डिस्टेंट रिलेटिव, रहीम का दूर का रिश्तेदार था। एंड व्हाट डिड ही डू, तो ही स्टॉल द मैजिकल लैम्प। आपको यहाँ पर आंसर रीराइट कर कर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पेज पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट हैपन टू फैजल व्हेन ही ऑटर्ड द मैजिकल वर्ड्स। तो जब फैजल ने वो मैजिकल वर्ड्स कहे तो क्या हुआ था। तो व्हेन फैजल ऑटर्ड द मैजिकल वर्ड्स, अ मॉन्स्टर अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, एक बड़ा सा मॉन्स्टर उसके सामने आ गया। तो इसी के साथ में यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। आगे की एक्सरसाइज पेज नंबर आप बुक में देख लीजिए, जिसे आपको बुक में फिल करते हुए कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है, इफ़ यू गेट द लैम्प व्हाट वुड यू विश, अगर ऐसा लैम्प कोई आपको मिल जाता है
तो आप क्या विश करेंगे उससे? तो आई विश दैट द लैम्प वुड, तो सबसे पहली विश अगर हम देखी जाए तो कंप्लीट माय होमवर्क, सभी बच्चे चाहेंगे कि वह आपका होमवर्क कंप्लीट कर दे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर 5 विशेष अपनी लिखनी थी। यहाँ पर मैंने कुछ विशेष आपको रीराइट कर दिए जो आपको बुक में फिल करनी है अकॉर्डिंग टू, मतलब अगर आप 3rd क्लास के स्टूडेंट तो आपके हिसाब से यही सारी विशेष आपकी हो सकती हैं। तो मेक मी अ गुड चाइल्ड, मुझे एक अच्छा बच्चा बना दीजिए। गिव मी अ लॉट ऑफ टॉयज़, वीडियो गेम्स एंड एक्स्ट्रा, मुझे बहुत सारे टॉयज़ और वीडियो गेम्स दे दीजिए। गिव मी कॉमिक्स एंड स्टोरी बुक्स, फील माई पॉकेट विथ चॉकलेट्स एंड कैंडीज एंड हैप्पीनेस फॉर माई फैमिली। तो यही सारी विशेष एज इट इज़, मतलब अगर आप लोगों के हिसाब से देखी जाए तो यही सारी विशेष आपकी हो सकती हैं जो आपको बुक में फिल कर कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, मेक 2 वर्ड्स फॉर फ्रॉम ईच वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पर आपको हर 5 वर्ड्स दिए हुए हैं जिनसे आपको 2 वर्ड्स बनाना है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं रेनबो से 2 वर्ड्स बने हैं, रेन प्लस बो। एज इट इज़ आपको नेक्स्ट स्पेलिंग दी हुई है मूनलाइट, जिसका वर्ड हमने कंप्लीट बनाया है मून प्लस लाइट। एज इट इज सनलाइट का सन प्लस लाइट, आफ्टरनून का आफ्टर प्लस नून एंड बेडरूम का बेड प्लस रूम। तो इसी तरीके से स्पेलिंग से बेड प्लस रूम, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर दिए हुए हर शब्द से 2 शब्द बनाकर पूरा करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, हु सेड टू हुम, यानी किसने किससे कहा। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जो इस चैप्टर में आए हुए हैं, आपको यहाँ पर आंसर में राइट कर बताना है कि यह सेंटेंस इस चैप्टर में किसने किससे कहे थे। साथ ही में इस बात का ध्यान रहे कि आप इसको अपनी कॉपी में राइट करते हुए कंप्लीट करें। फर्स्ट आपको दिया हुआ है लैम्प ओ लैम्प, यू आर सो नाइस, गिव मी सम राइस, यह किसने कहा? तो रहीम सेड टू लैम्प। ध्यान रहे आपको ये एक्सरसाइज कॉपी में कंप्लीट करनी है। सेकंड दिया हुआ है प्लीज समबडी, प्लीज हेल्प मी, तो फैजल सेड टू अननोन। थर्ड है स्टॉप दिस मॉन्स्टर एंड फॉरगिव मी, तो फैजल सेड टू रहीम। फोर्थ है यू आर सेल्फिश, दैट्स वाई यू स्टोल इट फ्रॉम माई मास्टर रहीम, तो मॉन्स्टर सेड टू फैजल। इसी के साथ में आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ध्यान रहे ये सारी एक्सरसाइज आपको कॉपी में कंप्लीट करनी है और साथ में बुक भी फिल करनी है।